हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटिंग की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, ये घमासान और तेज होता जा रहा है। 4 दिन के अंदर दूसरी बार आज हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में दस्तक दी और तगड़ी मोर्चाबंदी सेट की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन आशीर्वाद रैली हिसार जिले में हुई, जहां चौटाला परिवार के बीच वर्चस्व की जंग भी छिड़ी हुई है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की घेराबंदी भी की गई। ऐसे में इस मेगा रैली के क्या क्या मायने हैं और जम्मू कश्मीर में आखिरी बाजी के लिए कैसे बिसात बिछाई गई है, ये भी आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आतंक के आकाओं को पता है, अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। कांग्रेस के राज में कैसे दलालों और दामाद का ही बोलबाला था। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, जम्मू टू हिसार। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मैं जो कुछ भी हूं उसमें हरियाणा के भी बहुत बड़ा योगदान है। विधानसभा चुनाव के अखाड़े में पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला और बीजेपी का मोमेंटम बनाने के लिए जबरदस्त हुंकार भरी। पूरा हरियाणा कह रहा है, फिर एक बार भाजपा सरकार। पीएम मोदी के मिशन जम्मू कश्मीर के मायने और मतलब बताएं, उससे पहले देखिए 4 दिन में दूसरी बार हरियाणा में पीएम की दस्तक का संदेश क्या है। साथियों, आज हरियाणा के पावर सेंटर कहे जाने वाले हिसार सबसे ज्यादा सीटों वाला क्षेत्र है। यहां रैली के जरिए पीएम मोदी ने 23 विधानसभा सीटों को कवर किया। 6 जिलों से बीजेपी के 23 उम्मीदवार पीएम मोदी के मंच पर मौजूद रहे। इतने बड़े जमघट के साथ पीएम मोदी ने टोन सेट किया और विपक्ष खासकर कांग्रेस को उसी के अस्त्र से घेरने का दांव चला। यहां कांग्रेस ने एमएसपी पर भी आपसे सिर्फ झूठ बोला है। सच्चाई यह है कि यहां भाजपा की सरकार 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों में इक्का दुक्का फसलें ही एमएसपी पर खरीदी जाती है। कभी तल्ख टिप्पणी तो कभी तंज, इन तेवरों के साथ पीएम मोदी ने चुन चुनकर कांग्रेस की घेराबंदी की और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। उन्हें बधाई दूंगा। 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में इस बार बीजेपी का कड़ा इम्तिहान माना जा रहा है। 10 साल से सत्ता में बीजेपी के सामने एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती तो है ही, साथ ही साथ अंदरूनी घमासान ने भी पार्टी के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी की। भजनलाल जी के काम को देखने का मौका मिला और चौधरी बंसीलाल जी के साथ काम करने का मौका मिला। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले सीएम का चेहरा और मंत्रियों को बदलकर बीजेपी ने बड़ा प्रयोग किया। बावजूद इसके लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा था। मुकाबला 50-50 का हो गया था। लिहाजा विधानसभा चुनाव में कमबैक करने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस को उसी के गढ़ में घेरने की रणनीति को धार देती दिखी। इसी रणनीति के तहत अमेरिका से जब पीएम मोदी स्वदेश लौटे तो उन्होंने सबसे पहले जाटलैंड में दस्तक दी थी। 3 दिन पहले उन्होंने सोनीपत के गोहाना में रैली की थी और पानीपत, रोहतक जैसे क्षेत्रों को कवर किया था। सियासी तौर पर जाटलैंड के ये क्षेत्र बीजेपी के लिए चैलेंजिंग रहे, इसलिए पीएम मोदी के शक्ति प्रदर्शन को काउंटर स्ट्रेटजी के तौर पर देखा गया। इसी तरह हिसार का मेगा शो भी है, जहां चौटाला परिवार में ही आमने सामने की बिसात बिछी है और 36 बिरादरी वाले हरियाणा के अखाड़े में इस बार कांटे का मुकाबला है। आप जो हरियाणा में बड़ी बड़ी बातें करते हो,
बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हो, तारे तोड़ करके लाने की बातें कर रहे हो। अरे भाई, तुम्हारी कर्नाटका में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, हिमाचल में सरकार है, कुछ तो लागू करके दिखाओ। सारी की सारी संस्थाओं को आरएसएस के लोगों के हवाले कर दी है। पूरा कंट्रोल नागपुर का है। उसमें हिंदुस्तान के 90% लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। आप देख लीजिए, आप लिस्ट निकालिए। जिस तरह 90 सीटों वाले हरियाणा में बीजेपी बनाम कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी बनाम रीजनल फोर्सेस की मोर्चाबंदी है, ठीक उसी तरह जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भी फील्डिंग सजी हुई है। आपको बता दें कि हरियाणा से पहले जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण की वोटिंग होनी है और जिन 40 सीटों पर वोटिंग है उसमें हिंदू बेल्ट कहे जाने वाले जम्मू रीजन की 26 सीटें हैं। यानी आखिरी बाजी में असली लड़ाई हिंदी पट्टी में होनी है। इससे जम्मू रीजन को साधने के लिए बीजेपी ने राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय मुद्दों को टॉप एजेंडे पर सेट किया है। जम्मू का बहुत बड़ा हिस्सा बॉर्डर से सटा है। आप वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे, लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। एक तरह से भाजपा के नेताओं ने जम्मू और कश्मीर को अपने राजनीतिक शतरंज का मोहरा बना दिया है। यहां के लिए नीतियां नहीं बनती, आपके लिए नीतियां नहीं बनती। आपके प्रति जो नीतियां बनती हैं वो देश में जज्बातों को उभारने के लिए, राजनीति करने के लिए बनाई जाती हैं। बीजेपी केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के हिंदू बाहुल्य एरिया जम्मू रीजन में काफी फोकस कर रही है। पिछले चुनाव में जम्मू रीजन की 37 सीटों में से बीजेपी को 25 सीटें मिली थी और पहली बार पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन सरकार एक टर्म पूरा नहीं कर पाई, लिहाजा इस बार क्लीन स्वीप रणनीति के तहत जम्मू रीजन के कोर एजेंडे को बीजेपी ने फोकस किया है। पहली बार जम्मू क्षेत्र के लोगों की इच्छा वाली सरकार बनने जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। इस मौके को छोड़ना नहीं है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।